नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक धन का नया फीचर देखने वाले हैं। बहुत से लोगों को पता है कि धन एप्लीकेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे धन के वीडियो अवेलेबल है और उसी के रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। धन ने म्यूचुअल फंड के रिलेटेड एक नया फीचर लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के आगे न्यू लिखा हुआ है स्टार करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव म्यूचुअल फंड ऑन धन। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, अगर पहली बार आप इसे एक्टिवेट कर रहे हैं तो किस तरीके से एक्टिवेट करना है, ये सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी करनी है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो किस प्रकार करना है वो भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक धन में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैंने भी धन में कभी म्यूचुअल फंड का एक्टिवेशन नहीं किया है, तो पहली बार सारी चीज़ें मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो इन्वेस्ट नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये धन के म्यूचुअल फंड के जो है उस पेज के ऊपर हमें लेके जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिवेट म्यूचुअल फंड अकाउंट्स फॉर माय करंट अकाउंट, मतलब ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा है इनने ये भी बता दो। जीरो कमीशन विथ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, मतलब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो, वो भी किसी कमीशन के बिना। ट्रैक ऑल योर इन्वेस्टमेंट एट वन प्लेस, यानी कि सारे जो इन्वेस्टमेंट आपके हो गए अंडर योर पैन कार्ड नंबर वो आप धन में ट्रैक कर सकते हो और देख सकते हो परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। अब दूसरा यहाँ पे सेक्शन दिया गया है इन्वेस्ट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे हाई रिटर्न्स, इंडेक्स फंड, टॉप रेटेड स्कीम, लिक्विड फंड, इन्वेस्ट विथ 500 रुपीज, लार्ज कैप, म्यूचुअल फंड, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। मिनिमम आप 500 रुपए से एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो कैटेगरी है वो है इक्विटी, टैक्स सेवर, हाइब्रिड और डेट की, यानी कि इन किसी भी कैटेगरी में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। टॉप एएमसीज कौन सी हैं ये भी आपको यहाँ पे पता चलता है, और एनएफओज कौन कौन से आने वाले हैं। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग, तो वो कौन कौन से आने वाले हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसआईपी के लिए 100 रुपए से भी एसआईपी आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। ऐसा भी इन्होंने आपके सामने कोई म्यूचुअल फंड्स रखे हैं जहाँ पे आप मंथली 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। 500 की तो हमने बात कर ली है, और बाकी सारी बुक मार्क्स, ऑल ऑर्डर और स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करेंगे। तो स्टार्ट के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे पूछा जाता है येस आई वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि नॉमिनीज आपको ऐड करने होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एस्टिमेट टाइम दिया है कि 84-85 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नॉमिनी की डिटेल हम ऐड करते हैं और आगे जो है वो प्रोसेस आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने नॉमिनी जो है वो मेरी मदर को बनाया है, जिसका नाम अभी ब्लर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मदर, और उनका डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं आपका जो रिलेशनशिप है आपके नॉमिनी के साथ, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी माताजी हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, भाई हो सकती है, बहन हो सकती है, ग्रैंडसन हो सकता है, ग्रैंड डॉटर हो सकता है। जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसके साथ आपका रिलेशन क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब आप यहाँ पे 3 नॉमिनीज ऐड कर सकते हैं, और आपको 3 मैक्सिमम नॉमिनीज ऐड करने का मौका मिलता है। मैंने एक ही ऐड किया है क्योंकि मैं सिर्फ अपनी मदर को यहाँ पे बनाना चाहूँगा। उसके बाद आपको अगर नॉमिनेशन स्किप करना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करके नॉमिनेशन अगर अभी ऐड नहीं करना है तो वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह सजेशन रहेगा कि आप नॉमिनी ऐड करने के बाद ही आगे प्रोसेस करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको रिडीम करने में या फिर आपके बाद प्रॉब्लम ना आए, इसकी वजह से नॉमिनी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। प्रोसीड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज कितने देने हैं। अब ये क्यों है, क्योंकि मैंने एक ही नॉमिनी ऐड किया है तो 100% में उनको देना चाहूँगा। अगर आपने 3 यहाँ पे नॉमिनी ऐड किए हैं तो हर नॉमिनी को आपको परसेंटेज कितने देने हैं वो आपको खुद को तय करना है। यहाँ पे आप परसेंटेज कम कर सकते हैं, जैसे कि हमने 85 कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पे 100 रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा एक ही नॉमिनी है। अब उसके बाद आपको ये वाला जो बॉक्स है उसको सिलेक्ट करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है।
तो दोस्तों यहाँ पे ओटीपी मैंने एंटर कर दिया है, प्रोसीड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट धन के साथ सिलेक्टेड होगा, प्राइमरी बैंक अकाउंट आपने लिंक किया है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दो अगर होंगे तो यहाँ पे दो अकाउंट दिखाई देंगे, उसमें से कौन सा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट एंड प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिवेटिंग म्यूचुअल फंड, दिस यूजुअली टेक्स फ्यू मिनट, वी विल इन्फॉर्म वंस यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। अब हमने एक्टिवेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर दी है। थोड़ी देर में हमें यहाँ पे पता चलेगा कि एक्टिवेट हो गया है कि नहीं। यहाँ पे टाइम चल रहा है, 7 सेकंड बता रहे हैं, तो हम वेट करते हैं और देखते हैं एक्टिवेशन हुआ है कि नहीं। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के पेज के ऊपर जाएंगे। अब थोड़ी देर यहाँ पे लग सकती है, हमें जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आगे की प्रोसेस आपको बता देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप 2:25 हो गए हैं और कम से कम यहाँ पे 3 मिनट में हमने पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर दी है और हमारा जो म्यूचुअल फंड का एक्टिवेशन है वो कंप्लीट हो गया है। लेट्स गो, इन्होंने बोल दिया है कि आप यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाई देगा। करंटली यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसकी वजह से जीरो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरा पोर्टफोलियो दिखाई देगा जितने भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट की है। अब जैसे कि हमने ये पूरे टैब तो डिस्कस कर लिए हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधे चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे की जाए। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हाई रिटर्न्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टॉप रेटेड स्कीम में करना चाहते हैं, लिक्विड में करना चाहते हैं, लार्ज कैप में करना चाहते हैं, या फिर 500 रुपए वाली एसआईपी के जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये टोटली आपका डिसीजन होता है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। आपका रिसर्च होता है और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो। मैं जिसमें कर रहा हूं उसमें ही आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, धन ने आपके लिए 1000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड अवेलेबल करके दिए हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे जो लिस्ट है, यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हो, जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज मिड कैप हो गया, वैल्यू वाला हो गया। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड जो है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो है वो दिखाई देंगे, वो इक्विटी के रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ इक्विटी के है। टैक्स सेवर्स में जाएंगे तो टैक्स सेवर्स के म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें लॉकिंग पीरियड होता है, टैक्स बचाने के लिए काम आते हैं, जिसे हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड बोलते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड देख सकते हो और डेट म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को अगर आपको सर्च करना है तो इस सर्च ऑप्शन में आप डाल सकते हैं। जैसे कि मुझे एसबीआई का म्यूचुअल फंड सर्च करना है तो मैं यहाँ पे एसबीआई सर्च करूंगा। अब एसबीआई जैसे ही मैंने सर्च कर दिया तो डिफरेंट एसबीआई के म्यूचुअल फंड जो है वो मेरे सामने ओपन हो गए। उसके रिटर्न्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा आपका रिसर्च है उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट का देखते हो। अब मैं क्या करूंगा, आपको इन्वेस्ट विथ 500 रुपीज वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा एसआईपी के थ्रू, और वन टाइम भी आपको किस तरीके से करना होता है वो दिखाऊंगा। अब इन्वेस्ट विथ एसआईपी के 500 रुपीज के ऊपर जमाएंगे। अब इसकी लिस्ट भी हमारे पास है। अब इसमें भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको लार्ज कैप करना है, फ्लेक्सी कैप करना है, मिड कैप करना है, स्मॉल कैप करना है, फोकस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो डिफरेंट इक्विटी के भी कैटेगरीज आपके सामने ओपन हो जाते हैं। इक्विटी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको टैक्स सेवर, हाइब्रिड और डेट, ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब लार्ज कैप में ऐसे कौन से फंड है जिसने अच्छा रिटर्न दिया है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। हर बार हर लोग यही करते हैं। अब जो रिटर्न्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। 3 साल के रिटर्न्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 63% का रिटर्न है, 62% का रिटर्न है, 59% का रिटर्न है, 57% का रिटर्न है। अब इनमें से जो भी रिटर्न्स अच्छे होंगे वो आपको सिलेक्ट करने हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान लो यहाँ पे बड़ौदा बीएनपी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसका पूरा परफॉर्मेंस आपके सामने दिखाई देगा। इसकी एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू क्या है वो यहाँ पे पता चलती है। ये वो वैल्यू होती है जिसके आपको जब भी यूनिट मिलते हैं तो यूनिट इस एनएवी के हिसाब से मिलते हैं। मान लो आपने 500 रुपए की एसआईपी शुरू की है हर महीने की, तो 500 रुपए में आपको कितने यूनिट मिलेंगे वो यहाँ पे एनएवी के प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे 206 रुपए प्राइस चल रही है, तो 206 रुपए में अगर आप दो अगर यूनिट आपको मिलेंगे, या 2.5 2.6 ऐसे भी यूनिट यहाँ पे मिल जाते हैं, तो वो एनएवी के ऊपर पूरा सारी चीजें डिपेंड होती हैं। अब आउट परफॉर्मर कौन कौन से स्टॉक है इस पर्टिकुलर फंड में वो आपको यहाँ पे पता चलता है। इस पर्टिकुलर फंड ने कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है वो भी यहाँ पे पता चलता है। होल्डिंग्स इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं,
जो पूल ऑफ मनी तैयार होता है, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को हम पैसे देते हैं कि भाई आप हमारी तरफ से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो वो लोग कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं इसकी लिस्ट हमें यहाँ पे देखने मिलती है। अब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में है, फिर ICICI बैंक है, रिलायंस है, लर्सन एंड टुब्रो है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब इसी तरीके के दूसरे फंड आपको देखने हैं तो वो भी लिस्ट आपके सामने पता चलेगी। तो ओवरव्यू के ऊपर हम जाएंगे, ये आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स जो है वो 5 स्टार की रेटिंग है। काफ़ी बढ़िया रेटिंग हो सकती है 5 स्टार की। अब 5 साल में यहाँ पे आप देख सकते हो 5 दिन के रिटर्न, 3 महीने के रिटर्न, 1 साल के रिटर्न, 5 साल के रिटर्न। 5 साल के रिटर्न देखोगे तो 135% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं और ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें पता चलती है। फंड का परफॉर्मेंस अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको 3.5% का रिटर्न मिलेगा 5 साल में, मतलब सालाना 3.5% का। फिक्स डिपॉजिट में डालते हो तो 6.5% का रिटर्न मिलेगा। रेगुलर म्यूचुअल फंड, इस म्यूचुअल फंड के अलावा और भी म्यूचुअल फंड है जिसमें आप अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आपको सालाना 8% का रिटर्न मिलता। और यहाँ पे आप देख रहे हो अगर आप धन के थ्रू इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 18% से ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं सालाना। ये सालाना रिटर्न है, 5 साल का एवरेज बताया है। अब इन्वेस्टमेंट अगर आपने 1 लाख की होती तो आपको 1,35,442 रुपए मिलते टोटल। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट और 35,442 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि 18% का गेन आपको होता। अब ये रिटर्न कैलकुलेटर भी आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो रिटर्न का कैलकुलेटर। अगर आप 5 साल के पीरियड के लिए 10,000 रुपए महीने की SIP शुरू करते हो तो करंट वैल्यू जिसकी होती 9,95,830 रुपए, यानी 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 5 साल के बाद होगी 10 लाख रुपए के आसपास। तो ये भी सारी चीजें आपको देखनी होती है। अब यहां पे आपको स्कीम का स्नैपशॉट देखने के लिए मिलता है। SIP की मिनिमम अमाउंट कितनी है? 500 रुपए। मिनिमम लमसम अमाउंट यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो वो कितनी है? 5,000 रुपए। और टोटल AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है? 1693 करोड़ का टोटल पैसा ये मैनेज कर रहे हैं। स्कीम कौन सी है? ओपन एंडेड स्कीम है। प्लान क्या है? ग्रोथ का प्लान है। और एक्सपेंस रेशो जो है वो 0.92% का है। हालांकि एक्सपेंस रेशो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। यहाँ पे आप कभी भी इसको रिडीम कर सकते हैं। आपको लगा कि SIP बंद करनी है, रिडीम करनी है, तो आप कर सकते हो। वो चाहे 2 महीने के बाद हो, 3 महीने के बाद हो, 4 महीने के बाद हो या 6 महीने के बाद हो, आप रिडीम कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे आपको सजेशन रहेगा कि कम से कम 1 साल तक SIP चालू रखो, क्योंकि उससे पहले निकालोगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और 1 साल बाद निकालोगे और आपका प्रॉफिट अगर 1 लाख से कम है तो कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, और उससे ज्यादा अगर प्रॉफिट हो गया तो LTCJ आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखेगा और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब रिस्कोमीटर यहाँ पे देखोगे तो वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि लार्ज कैप फंड है भाई, मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है तो रिस्क तो होगा। फंड मैनेजर का नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और टोटल ये वाला म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है वो कितने स्कीम्स मैनेज कर रही है? 34 स्कीम मैनेज कर रही है। तो इनकी अलग अलग स्कीम आपको देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी बातें कर ली है। इन्वेस्टमेंट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और आगे की प्रोसेस देखेंगे। इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक है SIP, एवरी मंथ, हर महीने आपको SIP करनी है तो वो उसका ऑप्शन है, और वन टाइम का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया जाता है। सबसे पहले हम वन टाइम के ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। वन टाइम ऑप्शंस क्या करना होता है? सिंपली मिनिमम अमाउंट होती है 5,000 रुपए। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है, तो आप 5,000 रुपए ले लो, 10,000 रुपए ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, 10 लाख रुपए ले लो, आपका जितना लमसम अमाउंट आपके पास अवेलेबल है। मान लो आपने कोई ट्रेड किया, आपको उसमें 1 लाख रुपए का फायदा हो गया, तो 1 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो क्योंकि आप वो पैसा गंवाना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। इन्वेस्टेड अमाउंट आपको एंटर करनी है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो NAV एप्लीकेबल वंस अमाउंट, सॉरी पीछे चले गए हम, थोड़ा सा वन टाइम का देखते हैं। यहाँ पे क्या है? NAV एप्लीकेबल वंस अमाउंट क्रेडिटेड टू AMC's बैंक अकाउंट। अब किस दिन की NAV यहाँ पे लागू होगी वो यहाँ पे बता दिया गया है। आप इन्वेस्ट करते हो 5,000 रुपए, जब तक वो पैसा AMC के बैंक अकाउंट में नहीं जाता तब तक आपकी जो NAV होगी और आपके जो यूनिट्स होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। जिस दिन पैसा डिपॉजिट हो गया AMC के बैंक अकाउंट में, उस दिन जो NAV होगी
वो आज अगर डिपॉजिट हो गया तो आज की एनएवी कंसिडर करेंगे, कल डिपॉजिट हो गया तो कल की होगी, 2 दिन के बाद का अगर पैसा डिपॉजिट होता है तो 2 दिन बाद की एनएवी जो होगी उस एनएवी के बेसिस के ऊपर आपको यूनिट्स लागू हो जाएंगे, तो वो आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देंगे। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे यूनिट्स कब मिलेंगे और मेरे यूनिट्स की एनएवी क्या होगी और कितने दिन में पैसे वहां पे दिखने लगेंगे, प्रॉफिट कितने दिन में दिखने लगेगा। तो यहाँ पे प्रोसेस को 1 से 2 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब क्या करना है, आपको इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट अमाउंट डाल दी, उसके बाद इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट कन्फर्म करने के लिए आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है और कंफर्म करना है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो वो ओटीपी हमें रिसीव हो गया है, तो वो ओटीपी हम एंटर करेंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने कंफर्म किया है जो हमारा ओटीपी है, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो 5,000 रुपये का पेमेंट है वो किस तरीके से करना चाहोगे। आपको यूपीआई से भी यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हो, यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो और दोनों भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नेट बैंक अगर आप यूपीआई नहीं यूज़ करते, आपको नहीं आता है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नेट बैंकिंग से बिल्कुल फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और ये वन टाइम ट्रांजैक्शन होगा, हर महीने 5,000 कट नहीं होंगे। जैसे आप डीमैट अकाउंट में पैसे वन टाइम के लिए ऐड करते हो, उसी तरीके से आपको म्यूचुअल फंड बाय करना है। अब यहाँ पे यूपीआई आईडी मेंशन होगा, मेरा यहाँ पे मेंशन है, आपका नहीं होगा तो जो भी आपका यूपीआई आईडी है आपको मेंशन करना पड़ेगा, चाहे वो फ़ोनपे का हो, जीपे का हो, भीम एप्लीकेशन का हो या पेटीएम का हो, तो वो आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी प्रोवाइड करना है और प्रोवाइड करने के बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट होगा। अब आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं एसआईपी शुरू करने वाला हूं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूं, तो इसकी आगे की प्रोसेस मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं कि जैसे ही आप यहां पे मेक इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जो भी फोन पे गूगल पे होगा उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन को आपको अलाउ करना है, वो पेमेंट को अलाउ करना है। जो भी आपका उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का पिन होगा वो एंटर करके वो प्रोसेस कंप्लीट करनी है और उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आते हैं एसआईपी के ऊपर, जो कि मैं करने वाला हूं। एसआईपी को सिलेक्ट करना है, मिनिमम अमाउंट आपको 500 रुपये यहाँ पे बताई गई है, जहां पे आप देख सकते हैं। तो 500 रुपये की एसआईपी हम शुरू करेंगे और यहाँ पे हम स्टार्ट डेट कौन सी है, कौन सी शुरुआत की डेट है, वो आपको सिलेक्ट करना है। अब नॉर्मली क्या करते हैं, लोगों का सैलरी जो होता है वो 1 तारीख को आता है या 31 तारीख को आता है या किसी किसी का 7 तारीख को आता है, किसी लोगों का 10 तारीख को आता है। वो अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से सैलरी क्रेडिट होना हो जाता है। तो जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट होगी, उसके दूसरे दिन वाली अगर आप डेट देते हो तो आपके लिए मुश्किल नहीं होती, क्योंकि बुरा लगता है ना कि अगर हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, अगर मंथ एंड में हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो आपकी एसआईपी रिजेक्ट ना हो जाए। ये भी हो सकता है, बहुत लोगों का होता है। मैं कोई अमीर इतना हूं नहीं कि मेरा ऐसा होगा नहीं और मैं आपको झूठ बता रहा हूं। तो ये हो सकता है, इसीलिए सैलरी जब क्रेडिट होती है उसके दूसरे दिन की डेट आप सिलेक्ट कर देना, सबके लिए आसान रहेगा और बैंक से मैंडेट देना भी आपको आसान रहेगा। तो 500 रुपये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। तो डेट में सिलेक्ट करूंगा 7 तारीख की, क्योंकि 7 तारीख मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो 7 तारीख हमने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हर महीने के 7 तारीख को मेरी एसआईपी कट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, ऑन एनी डे। ये बर्थ डेट अगर होगी तो बर्थ डेट पे डाल सकते हैं। लकी डे, किसी किसी का लकी डेट होता है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और सैलरी डे, ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और एनी डेट में आप कौन सी भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब पहला एसआईपी जो होगा वो आज कट होगा, यहाँ पे क्लियर सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो धन इसके लिए काफ़ी अलग है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सामने दिए गए हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं। जैसे बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि नेक्स्ट डेट कौन सी होगी वो पता नहीं है, अभी हमारा पैसा कट होगा कि पता नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बंद कब कर सकते हैं। भाई एसआईपी है, आप कभी भी बंद कर लो, ऐसी कोई लास्ट डेट तो है नहीं यहाँ पे कि आप लास्ट डेट सिलेक्ट करोगे। अगर बाय डिफॉल्ट आपको लास्ट डेट समझनी है तो वो 100 साल का होता है।
2099 लास्ट डेट होती है। बहुत सारे जगह पे ये आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारी जगह पे आपको देखने के लिए नहीं भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। अब हम करेंगे इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक। अब यहाँ पे भी एनएवी जो होगी वो बैंक अकाउंट के, जब पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा तब से एनएवी पकड़ी जाएगी। तो इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट आएगी, कन्फर्मेशन ओटीपी एंटर करना पड़ेगा। वो एंटर करने के बाद आपका प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर यहाँ पे यूपीआई पेमेंट या फिर नेट बैंकिंग आप कर सकते हो। तो मोर में जाएंगे तो नेट बैंकिंग के लिए आपको सुविधा मिल जाएगी, या फिर यूपीआई कर सकते हो। अब मेक इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग। मेक इन्वेस्टमेंट करने के बाद बैंक मैंडेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब मेरे मोबाइल के ऊपर भीम ऐप के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ गया है, वहाँ मुझे वो अप्रूव करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो एसआईपी का ऑर्डर है वो प्लेस हो गया है। ऑर्डर प्लेस का हमें यहाँ पे डिटेल्स में दिखाई दे रहा है। अब हर महीने आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसे कट हो, इसके लिए आपको ऑटो मैंडेट सेट करना पड़ता है। अब उसके लिए क्या करेंगे, सेट ऑटो मैंडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 3 मिनट लगेंगे ऑटो मैंडेट ई मैंडेट सेट करने के लिए। तो यस प्रोसीड करेंगे। अब इससे क्या होगा कि आपको हर महीने धन में पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपका डेट है, जैसे कि हमारे केस में 7 तारीख है, तो वो 7 तारीख से बैंक से डायरेक्ट पैसे कट हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यस प्रोसीड करेंगे। और इस सारी चीज़ों में, इस सारे पूरे प्रोसेस में 5 से 7 बिजनेस वर्किंग डेज, यानी कि जब काम चल रहा है, छुट्टी दिन गिन नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो ई मैंडेट है वो आपका 5 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटो पे सेट लिमिट कितना करना है आपको, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे 10,000 रुपये कर लो, 5,000 कर लो, लेकिन यहाँ पे दिया गया है मिनिमम 1 लाख रुपये करना पड़ेगा। ये मैंडेट सेट करने के लिए सारी चीज़ें होती है। 1 लाख रुपये आपके अकाउंट से कट नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ करनी है, आपका नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडेंशियल जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए रेडी रखने हैं। अब मैक्स ऑटो पे इज सिंपली द लिमिट विच योर डिजिटल मैंडेट इज सेट, एक्चुअल पेमेंट विल बी इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ 1 लाख रुपए का मैंडेट दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए कट हो जाएंगे, या आपको 1 लाख रुपए रखना ज़रूरी है। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उतने ही पैसे कट होने वाले हैं। तो ये कन्फ्यूजन मत पालना कि मेरे 1 लाख रुपए ये कट करके लेंगे, बहुत गलत बात है। ये 500 रुपये की एसआईपी है, 500 रुपये ही आपके अकाउंट से कट होंगे। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक आपकी जो है वो सिलेक्ट हो गई है। सेट ऑटो मैंडेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आगे की प्रोसेस के ऊपर आपको लेके जाता है। अब क्रिएट मैंडेट की पेज के ऊपर हम आ गए हैं। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये ब्लर दिखाई देंगी, सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाई देगा मैंडेट कब तक है, 2024 से लेके 2054 तक। तो बहुत लोग पूछते हैं ना कि एसआईपी की एंड डेट क्या है, तो यहाँ पे आपका मैंडेट ही 30 साल का है, तो आपकी एसआईपी भी 30 साल तक ही रहेगी। सिंपल चीज़ है, एज ऑन व्हेन प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है या तो डेबिट कार्ड, या तो नेट बैंकिंग, या आधार कार्ड। आधार कार्ड से भी आप यहाँ पे ई साइन कर सकते हैं, जो कि हम करने वाले हैं। तो आधार सिलेक्ट करते हैं। जिनके पास डेबिट कार्ड है डेबिट कार्ड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं आधार कर रहा हूं तो आपको आधार से ही करना है। हो सकता है आपका आधार कार्ड और मोबाइल कार्ड लिंक ना हो सकता है आपका आधार कार्ड और बैंक लिंक ना हो, तो इससे आपको दिक्कत आ सकती है। तो आसान जो आपकी प्रोसेस है वो आप कर देना। सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये आपको अभी रीडायरेक्ट करेगा आधार वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे दिया है कि प्रोसीड करना है तो रीड करो पहले, तो हम ओके कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रीड कर देंगे। डिस्क्लेमर को रीड करना है और आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपका आधार नंबर एंटर करना है। इस सारी चीज़ों के लिए आपको 14 मिनट दिए जाते हैं। 14 मिनट बाद ये पेज पूरा फिर से रिफ्रेश होगा और फिर से प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर देता हूँ और उसकी आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। आधार कार्ड मैंने एंटर कर दिया है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से ओके करना है। ओटीपी आपके मोबाइल के ऊपर आएगा। आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आपको ये ओटीपी आएगा। ईमेल पे भी आ सकता है, ऐसा कोई यहाँ पे मैंडेट नहीं है कि मोबाइल पे आएगा। ईमेल आईडी अगर रजिस्टर है तो उसके ऊपर भी आ सकता है। ओटीपी 2 बार एंटर करना है। सेम ही ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना है, एक बार करके छोड़ना नहीं है। तो ओटीपी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है और आगे आपको करना है कंटिन्यू। अब जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आगे की प्रोसेस हो जाती है
और यहाँ पे फिर से ओके करना है। फिर एक बार आपको यहाँ पे OTP आता है, 3 बार OTP आता है, ध्यान रखना। तो OTP आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद आगे की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी, अदरवाइज ये आधी अधूरी प्रोसेस लेके मत बैठ जाना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ई मैंडेट के लिए सारी चीज़ें हमने कर दी है। अब ये पेज जो है वो ऑटो रीडायरेक्ट हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया है। दिस ट्रांजैक्शन इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम ये क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो पे सक्सेसफुल हो गया है। हमने क्या कर दिया, ऑटो पे हमारा सक्सेसफुल हो गया है और पूरी चीज़ें जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो पीछे जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हमने ये कंप्लीट किया है। तो फिर से एक बार हम पीछे जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं और हमारे पोर्टफोलियो में जाते हैं। पोर्टफोलियो में अभी तो कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी अभी हमने ऑर्डर जो है वो शुरू की है, तो वो आपको दिखाई देगी SIP के ऊपर। यहाँ पे SIP के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली SIP हमने शुरू की है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। अगला जो EMI हमारा होगा, जो SIP होगी, वो 7 मार्च 2024 को होगा और अभी के 500 रुपये कट हो गए हैं। अब आप बोलेंगे 7 फरवरी को क्यों नहीं होगा? ऑलरेडी हमने 7 फरवरी सिलेक्ट की थी, पैसे आज कट हो गए हैं तो अगला मैंडेट 7 मार्च को आएगा। तो ये हमारी SIP शुरू हो गई है, ऑटो मैंडेट कर दिया है हमने, हर महीने बैंक से कट हो जाएगा। ऑटोमेट योर SIP इन्वेस्टमेंट विथ ऑटोपे, ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी कर दी है और अब हमारा जो पैसा होगा वो सीधे बैंक से कट होगा। तो ये है पूरी प्रोसेस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करने की और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करने की। आई होप कि आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई है। मैंने म्यूचुअल फंड अकाउंट एक्टिवेशन से लेके वन टाइम इन्वेस्टमेंट से लेके SIP तक सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई है। जानता हूँ वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन पूरी डिटेल में प्रोसेस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो आपको प्रोसेस कंप्लीट पता चल गई होगी। और अगर यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, जो भी शंका है वो पूछ सकते हो। धन में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लो अगर वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो। मिलते हैं एक नए धन के वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।